बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बादामी बाग की रिहायशी 3 साला फातिमा के कत्ल का ये मामला है, जिस पर पुलिस ने मकतूला के सगे भाई को ही बहन से ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकीन कहते हैं कि फातिमा की मौत गलत इंजेक्शन लगने से हुई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हम इस कदर की पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये जो असाई डॉक्टर ने क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगा के। लवाहिकीन का कहना था कि चंद रोज कबल फातिमा की तबीयत खराब होने के बायस करीबी क्लिनिक पर ले गए, जहां अली नामी जाली डॉक्टर ने फातिमा को इंजेक्शन लगाया। अभी वो लोग फातिमा को घर वापस ला ही रहे थे कि रास्ते में ही जान की बाजी हार गई। लवाहिकीन का कहना था कि अताई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें फातिमा के साथ ज्यादती जाहिर की गई। बच्ची को लेके डॉक्टर के पास गए, उसको खांसी थी, उसको इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन के 6 मिनट के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, जब डेथ हुई इसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए, तो जब पोस्टमार्टम लेके पोस्टमार्टम उन्होंने चेंज करवा दिया। लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस ने बजाय जाली डॉक्टर को पकड़ने के फातिमा के ही बड़े भाई 11 साला सादी को बहन के साथ ज्यादती के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकीन का कहना था कि 11 साला सगा भाई अपनी ही बहन के साथ ज्यादती कैसे कर सकता है। पुलिस वाले सादी का डीएनए भी नहीं करवा रहे। अब बाअसर शख्सियात मुकदमा वापस लेने और जान से मारने की धमकियां दे रही हैं। डीएनए करवाए, 11 साल का भाई अपनी छोटी 3.5 साल की बहन के साथ किस तरह ज्यादती कर सकता है, आप खुद बताएं हमें। लवाहिकीन का आला हुकाम से मुतालबा है कि जाली डॉक्टर अली को गिरफ्तार और सादी को जल्द रिहा करवाया जाए। कैमरामैन अली शेख के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि थाना रावी रोड के हदूद में नामालूम रिक्शा सवारों की फायरिंग के नतीजे में एक राहगीर जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। वाकया कैसे पेश आया, जानते हैं फखर इमाम की इस रिपोर्ट में। थाना रावी रोड की हदूद में मेट्रो स्टेशन बत्ती चौक के करीब नामालूम रिक्शा सवारों की जानिब से राहगीरों पर फायरिंग करने का वाक़या पेश आया। फायरिंग से 26 साल अख्तर जान बहक जबकि 2 राहगीर शदीद जख्मी हुए। जख्मी अकबर और ताज मोहम्मद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वाले राहगीर ताज मोहम्मद के लवाहिकीन का कहना है कि वो गुजरावाला से वापस आ रहे थे कि बत्ती चौक के करीब ठोकर न्याज बेग जाने के लिए वैगन का इंतजार कर रहे थे। नामालूम मुलजिमान रिक्शा पर आए और आते ही फायरिंग कर दी। वैगन का इंतज़ार कर रहे थे वहीं खड़े होके, तो अचानक पीछे से रिक्शा आया और उसने गोली मार दी है। पीछे भी एक आदमी को गोली मार। गुजरावाला से वापस आ रहे थे, टोयोटे से उतरे नीचे तो खड़े थे उधर हम, तो रिक्शे पे बैठा था वो आदमी जिसने गोली मारी है, बस वो फायरिंग करता जा रहा था। फायरिंग से जख्मी होने वाले अकबर शाह और ताज मोहम्मद में अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि रिक्शे में सवार मुलजिमान का ताक़ुब किया जा रहा है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ सईद फखर इमाम, सिटी 42। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको बताएंगे। चूहन के इलाके में मच्छर मार कॉयल ने 2 बच्चों की जान ले ली। सुफियान और अरसलान घर में सो रहे थे कि कॉयल की वजह से आग भड़क उठी। दोनों भाई झुलस कर जाँ बहक हो गए। लवाहिकीन का कहना था कि गुज़श्ता रात 7 साला सुफियान और 9 साला अरसलान घर में सो रहे थे। वालिदैन ने बच्चों को मच्छर से बचाने के लिए कॉयल लगाई और खुद हमसाय के घर महफिल में चले गए। कॉयल की वजह से अचानक घर में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। अहले मोहल्ला ने आग को देखकर शोर मचाया और अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने लगे, मगर आग की शिद्दत की वजह से घर में मौजूद दोनों भाई झुलस कर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और कागजी कार्रवाई के बाद बच्चों की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी। असातिज़ा इत्तेहाद यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल पंजाब के रहनुमाओं का कहना है कि साबिका हुकूमत के नाकाम मंसूबों और पॉलिसीज़ को नया नाम देकर दाद समेटने की कोशिश की जा रही है। मसाइल हल ना होने पर असातिज़ा ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। असातिज़ा इत्तेहाद यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल पंजाब के कायदीन तारिक महमूद, हाफिज़ अब्दुल नासिर, हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन, मोहम्मद अजमल शाद, मोहम्मद इशफाक नसीम, काशिफ शहजाद चौधरी, आयशा हसन, शहजाद नदीम कैसर, मोहम्मद सिद्दीक गुल, एजाज हुसैन, राना इफ्तिखार, नुसरत साइमा, कुबरा बिलाल कमोका और आसिफ जावेद का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन में तैनात कई अफसरान जो साबिका वज़ीर तालीम राना मशहूद के फ्रंट मैन थे, वही अफसरान मौजूदा वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज की आंखों का तारा हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुराद राज को मसाइल से आगाह किया, मगर वज़ीर मौसूफ अफसर शाही के हाथों मजबूर हैं, जिसके बायस हम एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल हल करने के बजाय असातिज़ा तंजीमों में फूट डलवाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर तालीम सिर्फ ट्विटर पर ही महकमा चला रहे हैं। असातिज़ा रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब की स्कूलों की तालीमी अमल में और असातिज़ा मसाइल से अदम दिलचस्पी के खिलाफ असातिज़ा 28 मार्च तक
30 मार्च तक सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देंगे और फिर भी मुतालबा तस्लीम ना हुए तो 1 अप्रैल से तलबा समेत सड़कों पर होंगे और मुकम्मल तालीमी बायकॉट किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क की बेहतरी में तमाम पार्टीज एक राह पर चल रही हैं। ऐसा कहना है एहसन इकबाल की जानिब से। हमें सोचना होगा कि कैसे हम अपने मुल्क को इकोनॉमिक इंजन बना सकते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इंडिया की तकरीबन $2000 हो गई है, बांग्लादेश की 1670 हो गई है और पाकिस्तान 2018 तक जो $1650 फी का आमदनी पे था, 2019 में हम 1300 पे आ गए, जिसकी बुनियादी वजह 30% डिवैल्यूएशन एक रात में है, जिसने हमारी जीडीपी को $315 बिलियन से $250 बिलियन सुकेड़ दिया। तो ये असल चैलेंज है। दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आज दुनिया में वही मुल्क कामयाब है जिसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है, जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, जिसके इनोवेशन ज्यादा है, जिसकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, जिसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ इनइक्वालिटी कम से कम है। इन चीजों पे हमें फोकस करने की जरूरत है। और वो जो स्लोगनेरिंग जिस पे हम पिछले 60-70 साल चलते रहे, पॉलिटिकल थिएटर्स जो हम लगाते रहे, मैं अक्सर ये बात कहता हूं जिसपे हमारे मुखालिफ मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मुझे कोई इस हॉल के अंदर बता दे कि क्या बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान से कम करप्ट है या ज्यादा करप्ट है? ठीक है। क्या इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान से गवर्नेंस में ज्यादा एफिशिएंट है, बराबर है या कम है? I think they are worse, not any better. If with their socio-economic background, which is exactly same like ours, if with higher level of corruption in those countries, और इंडिया में जिस नौयत की पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का नेक्सस है, हमारे यहाँ तो उसका कोई। अहले लाहौर होशियार हो जाओ, खबरदार हो, फूल से बच्चों को मुरझाने से बचाओ। शहर में नशावर स्ट्रॉबेरी क्विक कैंडी के फरोग धड़ल्ले से जारी है। पोश इलाकों के बच्चे मकरू धंधा करने वालों का खास हदफ हैं। कैंडी खाने वाले बच्चे हेपेटाइटिस और HIV का शिकार होने लगे हैं। मजीद बताएंगे हमारे एंकर पर्सन रेहान तारिक अपनी खुसूसी रिपोर्ट में। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये नन्हे हंसते मुस्कुराते फूल से बच्चे किसे अच्छे नहीं लगता है, लेकिन इस जज्बे के लिए एहसास इंसानियत की जरूरत है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में चंद भेड़िया नुमा इंसान मौजूद हैं जो अपने मकरू धंधे को चमकाने के लिए इन बच्चों की जानों को भी दांव पर लगा देते हैं। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आइए आपको बता। स्ट्रॉबेरी क्विक, स्ट्रॉबेरी नुमा, खुश रंग, खुश जायका मगर नशावर कैंडी, जिसकी दरियाफ्त बैरून ममालिक में तो 1 दहाई से जायद अरसा कबल हो चुकी थी, लेकिन अब हमारे यहाँ भी इस नशावर कैंडी का खोज लगा लिया गया है। और इसकी मौजूदगी का अंदाजा आप इस खबर से लगाइए कि एक मारूफ स्कूल चेन को एक थ्रेट अलर्ट जारी करना पड़ता है ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो स्कूल्स और कॉलेजेस का रुख करते हैं वो बाखबर हो जाए, खबरदार रहे। स्ट्रॉबेरी क्विक का जो पिछले दिनों से इसका बड़ा शोर है और ये कई साल पहले वैसे तो बैनुल अक़वामी सतह पर थी इसका चर्चा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में और ख़ासकर जो अपर क्लास के स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें जो बच्चे आसानी के साथ इसकी दस्तयाबी है। स्कूल्स खुलने और बंद होने के औकात कार में ट्रैफिक का शदीद दबाव, इस कदर भीड़ और हर खासो आम की मौजूदगी ड्रग पैडलर्स की सेफ हेवन साबित होती है, जहां वो अपने हदफ को बआसानी निशाना बना सकते हैं और ऑपरेट कर सकता है। इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये है कि जिस तरह बच्चे जो है ना वो हाइपर रिएक्टिव हो जाते हैं और खेलते रहते हैं और जो है ना उनकी फिजिकल एक्टिविटी वो ज़्यादा एनहांस हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके ये होते हैं कि इसके हेपेटाइटिस B, C, HIV, एड्स और जो बाकी डिजीज़ हैं जैसे उनका लॉन्ग टर्म के अंदर जाके वेट लॉस हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंस आती हैं, तो उन चीज़ों को जब ये ज़्यादा वर्स कर जाती हैं तो उनको फिर दोबारा नॉर्मल स्टेट में लाने में टाइम लगता है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बस उनमें एक खामी होती है कि वो बड़े हो जाते हैं। मनशियात के आदी अफराद खुल है
ऐसे में जरूरत है सब्र की है कि हम अपने फूल से बच्चों पर नजर रखें, हम देखें कि क्या ये किसी अजनबी से लेकर कोई ऐसी शय तो नहीं खा रहे कि जिसमें नशा मौजूद है, क्योंकि हम अपनी कौम के मुस्तकबिल के खुद मुहाफिज हैं। ये मेथाम्फेटामिन मिलती कहाँ से है? यकीनन ओपनली तो नहीं मिल सकती है, ये क्लोज नेटवर्क के अंदर लोग ऑपरेट करते हैं, यूजुअली मोबाइल फ़ोन के ऊपर थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू मैसेंजर ऑपरेट करता है। तो इस वक्त मैंने अपने एक सोर्स के ज़रिए से एक ऐसे ही शख्स का नंबर मंगवाया है जो इसे सेल करता है। इसको कॉल करते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कैसे ये फराहम कर सकता है। उससे सर्टन हो जाएगा कि ये लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं। मैं ये नंबर डायल करने जा रहा हूँ और सुनवाते हैं आपको कि ये शख्स क्या कहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वसीम भाई? जी जी भाई साहब के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाईजान। भाई वो कोई, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक भाई, वो कुछ सामान चाहिए। किधर हो आप? भाई मैं हूँ जेल रोड पे। जेल रोड पे? अच्छा, आपको ना इधर आना पड़ेगा कार स्टोर तक। ठीक है। हाँ, कार स्टोर से फिर ये है कि वो भाई जाएगा, फिर ठीक है। जब वो दोबारा वापस आएगा ना तो फिर आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तो फिर आप वापस आके वहीं से कार स्टोर से या गाड़ी स्टोर से फिर बंदे को टच कर लें। ठीक है, यानी वो खुद जाके आएगा फिर वापस, तो मैं वहाँ वेट कर लूँ? हाँ, उसको वेट करना पड़ेगा आपको। तो कितने टाइम में दे देगा? यार उससे जाना वो है बाटा जल्लो पिंड, पता है? ठीक है। हाँ, जाना जरा दूर है और आना जाने करना है बस। तो बस मुझे कोई एक ग्राम ही चाहिए बस। हाँ, एक ही बोला उसे। तो कितने पैसे दूंगा उसको? 2500 रुपये भाई। 2500, ठीक है। तो पैसे मैं दे दूँ उसको, यानी वहाँ पे कप स्टोर? पैसे आप देते हैं उसको। तो वो एतमाद वाला ही है ना बंदा? हाँ, वो आप बेफिक्र हो जाए यार, आप भाई कोई बात नहीं। तो जनाब, कॉल पर गुफ्तगू आपने सुनी है, इसके बाद अपनी तो निकल पड़ी, जिसे पंजाबी में कहते हैं मौजा ही मौजा। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं उस रास्ते पर जाऊं जिस रास्ते का पता ये साहब मुझे दे रहे थे कि इस मकाम पर पहुंचे और बासानी आपको मेथाम्फेटामिन मिल जाएगी, या फिर मैं उस रास्ते पर जाऊं जो रास्ता मेरे घर का है, जहां पर बच्चे मौजूद हैं। यकीनन अगर मुझे बच्चों से प्यार है, मासूम जानों से प्यार है, तो मैं घर की राह लूंगा। मैं तो घर की राह ले रहा हूं जनाब, आपको भी सोचना होगा कि आपको कौन सी राह पर चलना है, पॉजिटिव रास्ते की तरफ चलना है या उस रास्ते पर जहां पर बज़ाहिर मौज ही मौज है। आपको बताएं कि टेली कम्युनिकेशन पुलिस ने पेपरलेस लीव मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज कर दिया है। मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी गई है। एसएसपी टेली कम्युनिकेशन ने मरासला इस हवाले से जारी किया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन दरख्वास्त के अलावा छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी और छुट्टी मंजूर होने या ना होने की इत्तला बजरिया SMS मिलेगी। एंड्रॉयड फ़ोन न रखने वाले एहलकार फ्रंट डेस्क से ही ईमेल कर सकेंगे। मरासले में ऐसा कहा गया है। आपको बताते चले कि टेली कम्युनिकेशन पुलिस ने पेपरलेस लीव मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। ये सिस्टम किस तरह से काम करेगा जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, टेली कम्युनिकेशन पुलिस ने पेपरलेस लीव मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज़ कर दिया है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर दिया गया है। एसएसपी टेली की जानिब से तमाम मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को मरासला जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन के अलावा किसी की भी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। एहलकारों को व्हाट्सएप या वाया ईमेल के ज़रिए ऑनलाइन छुट्टी की दरख्वास्त देना होगी, जबकि उसका जवाब SMS के ज़रिए दिया जाएगा। पुलिस अफसरान का कहना है कि जिन एहलकारों के पास ऑनलाइन या ईमेल या व्हाट्सएप की सहूलत मौजूद नहीं है, वो अपने मुतल्लिका या करीबी पुलिस स्टेशन के फ्रंट डेस्क से रब्ता करने के बाद बजरिया मेल छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, और जहां पर ऑनलाइन सिस्टम के अलावा किसी की भी छुट्टी मंजूर जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर अताउल्लाह खान न्याजी ने जदीद कार्डियक सर्जरी मुतारिफ कराने की नवीद सुना दी है। कहते हैं कि जदीद सर्जरी पर कम अखराजात आएंगे। माहिर अमराज डॉक्टर अताउल्लाह खान न्याजी का कहना है कि शालामार हस्पताल में जदीद कार्डियक सर्जरी मुतारिफ कराने जा रहे हैं, जिससे मरीज को कम अखराजात और कम तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मरीज को अस्पताल में भी ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। डॉक्टर अताउल्लाह खान न्याजी ने बताया कि उन्होंने जदीद सर्जरी के लिए दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर से तरबियत हासिल की है। इससे कबल इस तरह की सर्जरी सिर्फ यूरोपियन ममालिक में होती है। उनका कहना था कि मज़कूरा सर्जरी के लिए मशीनरी और आलात बाहर से मंगवाए जा रहे हैं, जिनके पाकिस्तान पहुंचते ही सर्जरी का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये जो मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी प्रोसीजर्स हैं, इसमें यह है कि 3 से 4 सेंटीमीटर के कट होते हैं। इसमें कुछ प्रिसाइज से प्रोसीजर होते हैं कार्डियक सर्जरी के, जिसमें हम ये कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस छोटे कट से पेशेंट का जो ICU स्टे है
वो छोटा हो जाता है। उसमें आईसीयू छेद छोटे होने से मतलब यह है कि कॉस्ट भी लो हो जाएगी, इन्फेक्शन रेट भी उनका लो हो जाएगा और सारी बाकी जो एडवांटेजेस है इसके। होपफुली पाकिस्तान में अब मिनिमम इन्वेसिव कार्डिक सर्जरी का प्रोग्राम इनिशिएट हो चुका है। इसमें यह कि कुछ इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं जो हमने लाहौर में सजाया गया गुड़ मेला। लोगों की बड़ी तादाद ने पहली मर्तबा अपनी आंखों के सामने गुड़ तैयार होते देखा और देसी खानों ने खूबसूरत मौसम का मजा और दुबाला कर दिया। ये रिपोर्ट इसी बारे में है। हम में से अक्सर लोगों ने कभी गुड़ बनते नहीं देखा। आज हम आपको दिखाते हैं कि गुड़ कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले गन्ने का बेलने के जरिए रस निकाला जाता है, फिर बड़ी कढ़ाई में महसूस वक्त तक इसको गर्म किया जाता है। तकरीबन आधा घंटा रस पकने के बाद गाढ़ी शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसको बर्तन में डाल दिया जाता है। चलिए जी, गुड़ तो हो गया तैयार। अब हम आपको बताते हैं मेले का बाकी अहवाल। लाहौरी गुड़ मेले में फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की और देसी खानों से मज़य्यन स्टॉल से मजे के पकवान लेकर खूबसूरत मौसम को खूब एंजॉय किया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो लोगों की ज़रूरत है, तो अगर ये दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। फिर एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है इनकी, एक फैमिली के लिए अगर फैमिली आती है तो वो बहुत आराम से एंजॉय कर सकती है। मुंसिम राजा बाबर का कहना था कि हमारा मकसद अद्वियात और केमिकल से पाक अपने फार्म हाउस में पैदा करदा अशिया से तैयार खालिस चीजें आवाम को पेश करना है। इसके अंदर जो रंग काट और कास्टिक सोडा डलता है उससे हम बचा के कैसे प्योर गुड़ उनको लोगों को दे सकते हैं और चीनी के नुकसान लोगों को बता रहे हैं। गुड़ मेले के शुरा का कहना था कि चीनी की जगह गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। रुख करेंगे लेक सिटी का, जहां कोक फेस्ट 2019 का आज तीसरा रोज है और इस फेस्टिवल में लाहौरियों की कसीर तादाद शरीक है। And I really hope कि आप सबको पसंद आएगा। क्या सब साथ है मेरे? और देखें, आतिफ असलम जरूर आएगा। डोंट वरी, हमें भी उतना ही इंतजार है। डोंट वरी। लेक सिटी में कोक फेस्टिवल 2019 का आज तीसरा रोज है और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।